पिछला दिन जितना करके देखे थे, पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया था। इसका पजल 1 तो क्लियर था सभी लोगों का। पजल 2 के लिए बात चल रहा था, इसमें बोला गया था आपको बना के आने के लिए। आप लोगों में से जो भी बना के आए हैं एक बार आंसर बताइएगा। जो भी लोग इसको बना के आप आए हैं आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन में था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऑप्शन बताइएगा अपना, क्या किसका आया है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? विकास बाबू का है 522, तेज बेग 522, 2 लोग। और लोग बताइए जो बना के आए हैं आंसर बताइएगा। ऑप्शन 4 है शिल्पा मनीषा, ठीक है भाई। पंकज जी का है 522। महादेव जी बना के आए हैं, डब्लू जी। चलिए सबका ठीक है, 522 सब लोग आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। एक बार डायग्राम मिला लेते हैं, बाकी सब ठीक रहेगा, आपका अपने बन जाएगा। एक बार डायग्राम मिला लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि there are 600 students who appear for a test in 3 subjects, physics, chemistry and maths. 49% student passed in physics, 58% passed in chemistry and 58% passed in maths. 20% in physics and chemistry, 24% in chemistry, maths, 29% physics or maths. 8% passed in all the 3 subjects. How answer the following questions? Information ये था, इसमें क्या क्या किए होंगे एक बार समझ लीजिए। एक बार करने के ख्याल से क्या किए होंगे आपकी, एक तरफ तो ये आपका मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और ये आपका मैथ्स रहा होगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आप जान रहे थे कि 600 दिया हुआ था। टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 600। यहाँ पर ये फिजिक्स बोल देते हैं, इसको केमिस्ट्री बोल देते हैं, इसको मैथ्स बोल देते हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मैथ्स। अब क्या क्या था दिया हुआ, तो 49% फिजिक्स में, 58% केमिस्ट्री में, 58% मैथ्स। फिजिक्स में बोले आप 49%, केमिस्ट्री में बोले 58%, मैथ्स में बोले 58%। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आप बोले यहाँ पे 20% फिजिक्स केमिस्ट्री, 24% केमिस्ट्री मैथ, 29% फिजिक्स और मैथ। 20, 24, 29, ये आपका है 20%। इसमें इसमें है 24% और इसमें था 29%। किसमें तो ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ये आपका केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, ये आपका केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, ये आपका फिजिक्स एंड मैथ्स में। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 8% तीनों में, 8% दिया हुआ है तीनों में, तो 8% लगा दीजिएगा अब इस बीच में। 8% लगाइएगा इस बीच में। अब इसी में क्या किए होंगे कुछ लोग, ये फिजिक्स बोला 49%, तो अब 600 का 49% निकाल के लिखे होंगे। 20% बोला कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री है 20%, तो 600 का 20% आप पूरा वैल्यू निकाले होंगे। तो इसको नहीं लिखिएगा, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में छोड़ दीजिए। कुछ लोग बनाए होंगे हो सकता है परसेंटेज में, कुछ लोग पूरा वैल्यू निकाले होंगे, तो निकाले भी होंगे तो गलत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बिना निकाले भी कर सकते हैं। उतना पूरा मानव क्यों जाए निकालने के लिए। अब ये सोचिए कि पूरा फिजिक्स मतलब ये पूरा फिजिक्स का कहानी है, ये पूरा मिला के हमको बोल दिया 49%, ठीक है। अब यहाँ से केमिस्ट्री है 58%, मतलब ये पूरा केमिस्ट्री का कहानी है, ये पूरा मिला के बोल दिया 58%। समझ रहे हैं ना। अब पूरा मैथ्स मिलाकर दे दिया 58%, तो मैथ्स का गोला जो दिया हुआ है ये वाला, ये 58%। तो आपसे कहा क्या गया है कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 20, तो ये वाला आइटम 20। फिर केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर 24, तो ये वाला आइटम 24। फिर बोला हमसे कि फिजिक्स और मैथ्स मिलाकर 29, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा 29। समझ रहे हैं ना। तीनों के बारे में बोला 8%, तो तीनों का मतलब ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा 8%। तो बस परसेंटेज में ही तोड़ लेते हैं। जब पूरा मिला के बोल दिया 20 और ये है 8, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12%। ये पूरा मिलाकर आप बोल दिए 24, 24 में बोल दिए कि इसको 8 बोल दिए, इसका मतलब ये आइटम बचेगा वो 16, 8, 24 हो जाएगा। ये पूरा मिलाकर आप बोल दिए 29, 29 में ये आइटम हो गया 8, इसका मतलब जो बचा वो हो जाएगा 21%, 21। समझ तो आ ही रहा होगा।
अब सोचिए ये पूरा मिलाकर आप बोलिए 49%, 49, तो उसमें से इस तीनों का जोड़ कितना, तो बोलिएगा 41, 41 का मतलब 8%। इस पूरा को बोल के बोलिएगा 58, इस 58 में इसका वैल्यू कितना, तो 20 और 16 36, 36 का मतलब 22%। ये पूरे का मतलब है 58%, तो 58 में सबको जोड़ लीजिएगा, 29 16 45, 45 का मतलब 13%। डेटा अपने पास यही तैयार हो गया। अब आपका मर्जी है कि सबका वैल्यू निकाल निकाल के लिखे होंगे, कोई बात नहीं है। अब 600 का 8%, अब आप कुछ लोग यहाँ पे बनाए होंगे कि 48, इसको 12 छक 72 लिखे होंगे, 8 छक 48 लिखे होंगे, 16 छक 96 लिखे होंगे, 22 छक 132 लिखे होंगे, 13 छक 78 लिखे होंगे, 21 छक 126 लिखे होंगे। तो ऐसा लिखे होंगे, हमको नहीं बोलने की आपका गलत हो गया है, परसेंटेज के थ्रू भी आप काम कर सकते थे, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? जो लोग भी बनाए हैं सबका ठीक है? महादेव भाई आपका आंसर नहीं आया था, आप बनाए ही नहीं थे क्या? विकास जी का आंसर आया है, तेज बाबू का आंसर है, शिल्पा का आंसर था, पंकज जी का आंसर था। बाकी बाकी लोग जो भी हैं, डब्लू जी क्या कहानी हुआ है आपका? महादेव भाई, निशा गुप्ता आंसर नहीं दिए हैं, प्रणव भाई बना के नहीं देखे हैं क्या? चेक कर लीजिएगा, ये डेटा क्लियर हो गया सबका। अब जैसे डेटा क्लियर हो गया है, अब क्या करिएगा, तो अब समझिए क्वेश्चन क्या था अपने पास। क्वेश्चन था पहला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी या रसायन में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपसे बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस आएगा तो करना क्या है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस पूछा पहला क्वेश्चन में, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है प्रणव, आपसे कहा कि आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, या तो बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा चाहे पास किया होगा, चाहे केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में हो तब भी, चाहे केमिस्ट्री में हो तब भी, या दोनों में हो तब भी। केवल मैथ्स का केस जो है 13%, इसको छोड़ देंगे, बाकी सारा परसेंटेज को जोड़ के काम कर लीजिएगा। यही फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपसे बस यही कहा जा रहा है कि जिस परसेंटेज वैल्यू का नाम ले रहे हैं, उस परसेंटेज वैल्यू में फिजिक्स या केमिस्ट्री का नाम सुनाई देगा, उसको रख लीजिएगा बस। 8% में फिजिक्स है, 12% फिजिक्स केमिस्ट्री है, 8% में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, 21% फिजिक्स मैथ है, 16 में केमिस्ट्री मैथ है, केमिस्ट्री का नाम सुनाई दिया, 22 में केवल केमिस्ट्री है। तो इस हिसाब से जब फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री का नाम सुनाई दे, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, 30 और 20 50, 50 में 21 जोड़िएगा 71, 71 में आप जोड़ दीजिएगा 16, हो जाएगा 87%, 87 और 13 मिला देंगे 100%, मतलब 100% का 100% बच्चा पास है। फेल वाला ऐसा नहीं है कि कोई साफ साफ फेल कर गया है, वैसा कोई बच्चा नहीं, कहीं ना कहीं पास है। तो जरा सोच लीजिए कि इसमें पूछा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये 13% को छोड़कर बाकी सारे परसेंटेज को जोड़ के देखे, हो गया 87%। पहला क्वेश्चन में हो गया 87% ऑफ किसका, तो 600 का। फिजिक्स या केमिस्ट्री का पूछा जाएगा 87% ऑफ 600। 8 छक 48, 8 छक 42, 522 आप आंसर बोल रहे थे। यही आपका 522 पहला का आंसर आया था, सब लोग यही बता रहे थे आप। ये डेटा तैयार हो गया, डायग्राम बन गया है, वेन डायग्राम बन गया है, क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला। जो लोग दे दिए थे आंसर ठीक है, जो लोग नहीं दे पाए थे समझिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों विषयों को मिलाकर कितने लोग फेल हो गए। तीनों विषयों को मिलाकर कितने लोग फेल हो गए, तो सोचिए कि यहाँ पे फेल का क्या कहानी हुआ, सबको जोड़ लिए, केवल एक विषय में पास कितना, तो भाई 8 है, 22 है, 13 है, केवल 2 विषय में तो 12 16 21, तीनों विषय में कितना लोग पास, तो तीनों विषय के लिए क्या समझ में आया, तीनों विषय में आया 8%। सारा परसेंटेज को जब जोड़ के देख लिए तो सब मिला के 100% दे रहा है, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं जो तीन का तीनों विषय में फेल हो गया। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि तीन का तीनों विषय में फेल हो गया। इसका मतलब जब 100% जितना बच्चा आया था सब कहीं ना कहीं पास है, वो भले एक ही विषय में पास हो, चाहे दो विषय में पास, चाहे तीनों विषय में पास, पूरा पूरा तीनों विषय में कोई फेल नहीं किया। इसका मतलब दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सब लोग दिए हैं जीरो, बहुत बढ़िया। दूसरा का आंसर हो गया जीरो, जो आपके पास ऑप्शन में पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। तो पहला का हो गया था 522, दूसरा में हो गया दूसरा ऑप्शन जीरो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन मैथ्स,
कितने लोग भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण जबकि गणित में अनुत्तीर्ण हो गए? ऑप्शन 1 दे रहे हैं। चलिए, विकास बाबू बोले 72, तेज बेग बोले 120, शिल्पा का है 72, पंकज जी 120। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास किया बट फेल्ड इन मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री में पास है लेकिन मैथ्स में फेल कर गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में पास है लेकिन मैथ्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास है, निशा गुप्ता का 72 है। फिजिक्स केमिस्ट्री में पास लेकिन मैथ्स में फेल, मतलब मैथ्स का ये वाला कहानी खत्म करके सोचिए, दोनों में मिला हुआ ये आइटम है 12%। पंकज भाई जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोलता तो 20% ऑफ 600 ठीक लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया बट फेल्ड इन मैथ्स, मैथ्स में फेल। ये 12% आदमी ऐसा है, 12% आदमी ऐसा है जो मैथ्स में फेल किया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पास है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन मैथ्स बोल दिया है, इसका मतलब ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपसे पूछा है। आपको लिखना होगा 12% ऑफ 600, 12 से 72 आंसर है आपका। जिन लोगों का था 72, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? केवल एक विषय में, ओनली वन। तो ओनली वन के लिए क्या क्या लिखिएगा? 8 को लिखिएगा, 22 को लिखिएगा और 13 को लिखिएगा। 22 और 8 30, 30 और 13 43, 43। 43 क्या लिखिएगा आप यहाँ पे? 43% ऑफ 600। आप समझ रहे हैं कि परसेंटेज है दिया हुआ, इसका मतलब ये डबल जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब 43/100 करेंगे तो डबल जीरो कैंसिल। 6 3 18 का 8 लिखिएगा, 24 और 1 25, 258। विकास भाई 258 कोष्ट में नन ऑफ दीज करके दिख रहा है रे, 258 तो चौथा ऑप्शन तो है ही, हड़बड़ा कहा गया रे विकास। 258 ठीक तो है दिया हुआ। चलिए इसके बाद क्या करिएगा, लास्ट क्वेश्चन, कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण छात्र कितने? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। कम से कम 2 सब्जेक्ट में कितना छात्र उत्तीर्ण हुए? क्या आंसर आया आपका बता दीजिएगा। चलिए क्या लिखिएगा, कम से कम 2 विषय में। तो कम से कम 2 सब्जेक्ट का मतलब क्या रहेगा? कम से कम 2 विषय का मतलब है कि 12 रहेगा, 16 रहेगा, 21 रहेगा। ये तो आपका है एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, और ये 8 को पकड़ लेंगे तो हो जाएगा तीनों। तो कम से कम 2 का मतलब है कि 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 8 काटिएगा, 22 काटिएगा, 13 काटिएगा, इस तीनों को छोड़ के बात करिएगा। तो अब इस तीनों को छोड़ के बात करिएगा तो 12 और 8 20, 20 में आप 37 जोड़ दीजिएगा तो 57। 20 और 37 57, 57%। लिखिएगा यहाँ से 5 नंबर में कि 57% ऑफ 600। परसेंटेज का मतलब आप जान रहे थे कि डबल जीरो को कैंसिल करिएगा, 7 छक्के 42 का 2 4 लिखिएगा, 30 और 4 34, 342, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। जो भी लोग बनाए थे सबका ठीक है, तेज भाई बनाए हैं, शिल्पा मनीषा बनाए हैं, पंकज जी बनाए थे, बाकी लोग भी बनाए तो आंसर दीजिए, नहीं बना था कोई बात नहीं, ट्राई किए हैं, बना है तो बताइएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। पजल तीसरा पकड़िए, पजल तीसरा पकड़िए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पढ़ देते हैं। इन ए स्कूल ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, इन ए स्कूल ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 15% स्टूडेंट्स रीड ओनली ज्योग्राफी, 13% read only economics, and 1/10 of the total students read only history. 75 students read all the 3 subjects. Students who read geography and economics but don't read history is 12% of the total students. And students who read geography and history but don't read economics is 60% more than the number of students who read all the 3 subjects. किसी विद्यालय में 1500 छात्रों में 15% छात्र केवल भूगोल में, 13% छात्र केवल अर्थशास्त्र में एवं 1/10 छात्र केवल इतिहास पढ़ते हैं। 75 छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं।
भूगोल और अर्थशास्त्र लेकिन इतिहास नहीं पढ़ने वालों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 12% है। भूगोल और इतिहास लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वालों की संख्या कुल तीनों विषय पढ़ने वालों की संख्या से 60% अधिक है। इंफॉर्मेशन अपने पास बस यही है। एक बार डायग्राम खींचने का कोशिश करिए, एक बार डायग्राम खींचने का कोशिश करिए, उसके बाद क्वेश्चन के पीछे जाइएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन के पीछे जाइएगा। पहला काम डायग्राम खींचिए, डायग्राम बनाइए, फिर बात करिएगा। देख भाई बन गया तो ठीक है, फंस रहे तो देखो इसमें क्या करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 600 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर ए टेस्ट, समझ रहे हैं ना, परीक्षा के लिए अपीयर हुए। तो परीक्षा के लिए अपीयर हुए तो अब उसमें कोई भी सेक्शन मिसिंग अगर रहा होगा तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। उसमें सीएनडी कर सकते हैं कि अब जब परीक्षा दे रहे हैं तो कितना पास किया कितना फेल किया ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जब स्कूल में है पढ़ने के लिए रीड ओनली दे रहा है, ज्योग्राफी रीड ओनली, इकोनॉमिक्स रीड ओनली, हिस्ट्री, तो भाई पढ़ता है तब तो ये तो क्लियर है कि जितना बच्चा है 1500 इसी सब में से सब बटा जाएगा, सब जगह खत्म कहानी है। तो इसमें क्या करिएगा उस चीज को समझिए। टोटल टोटल स्टूडेंट आप बोल दिए पहले 1500 है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। टोटल स्टूडेंट आपका 1500 है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला 15% रीड ओनली ज्योग्राफी, 15% ओनली ओनली ज्योग्राफी में कितना, तो 15%। इसके बाद क्या था 1/10 13% रीड ओनली इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स में कितना, तो बोल दिए 13%। इसके बाद क्या दिया हुआ एंड 1/10 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स रीड ओनली हिस्ट्री, यहाँ पे ओनली हिस्ट्री का केस कितना, तो 1/10। 1/10 का मतलब परसेंटेज की भाषा में 10% बोलिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75 स्टूडेंट्स रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 75 बच्चा सब विषय में सब विषय पढ़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब विषय पढ़ता है, ऑल 3 सब्जेक्ट। ऑल 3 में कितना, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ये तीनों विषय पढ़ने वाला कितना बच्चा है, 75। या तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज को तोड़ के 1500 का 15% 225 बोल दें, 1500 का 13% 195 बोल दें, या 1500 का 10% यहाँ पर हम लोग 150 बोल दें, या तो ऐसे लिख दें, तो फिर ये 75 ठीक रहेगा। नहीं, अगर परसेंटेज की भाषा में 15% 13% 10% बोले तो 75% बराबर कितना, तो 150 हो जाता है 10%, तो 75 हो जाएगा 5%। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। परसेंटेज की भाषा में 15% 13%, इसका 10% और ये 5%। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑल 3 के बाद क्या हुआ, स्टूडेंट्स हु रीड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बट डोंट रीड हिस्ट्री इज 12% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट्स हु रीड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बट डोंट रीड हिस्ट्री, तो इसका मतलब स्टूडेंट हु रीड ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इसका मतलब तो यही बन के आएगा ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि डोंट रीड हिस्ट्री बोला है। तो आप ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बताइएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे कि ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कितना, तो 12% ऑफ टोटल स्टूडेंट, 12% ऑफ टोटल स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या दिया हुआ कि एंड स्टूडेंट्स हु रीड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री बट डोंट रीड इकोनॉमिक्स, डोंट रीड इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है कि ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए बात हुआ, ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए। एक मिनट, यहाँ तक तो ठीक है भाई, कि ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इसको बोल देंगे, बट डोंट रीड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को छाटिएगा तो ओनली का केस पकड़ लेगा। तो अब क्या करिएगा इस चीज को, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री यहाँ पर लिखिएगा आप कि ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कितना था, तो 60% मोर देन, 60% मोर देन, किससे मोर, तो ऑल 3 सब्जेक्ट, मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों विषय पढ़ने वाला जो 75 बच्चा है ना, इससे बोला है कि 60% ज्यादा, इससे 60% ज्यादा। तो 12% था यहाँ पर, तो 12% का मतलब 15/180, यहाँ पर 180 हो जाएगा। परसेंटेज वाला को घेर रहे थे तो इसको हम 12% पर घेर लेंगे, इसको हम लोग 12% पर घेर के रखेंगे अपना,
चलिए ठीक है। अब ये क्या था, तो 60% मोर देन किससे, तो 60% मोर देन किससे, तो 75 से, यही ना बोलिएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितना बन के आएगा, तो 75 का 60% ज्यादा, मतलब 160/100 कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो आप लिखिएगा, इसी को लिखिएगा, 25 से काटिएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 40, 40 तिया 120। संख्या के हिसाब से बात करें तो 120 आएगा इसमें, ठीक है। ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वाला में 120, और परसेंटेज की भाषा में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 120 का मतलब ये 60% मोर देन 75, मतलब 5% है ना, इससे 60% ज्यादा, तो 5% दिया हुआ था, 5% में 60% ज्यादा, 160/100 कर दीजिएगा। इसी को जब काटिएगा तो क्या बन के आएगा, सोचिए, इसी को जब काटिएगा तो परसेंटेज तो रहने दीजिएगा, 20 से काटेंगे तो 5, 20 से काटेंगे तो 8, और ये 5 से 5 कैंसिल है, ये 5 से 5 कैंसिल है, बच जाएगा आपका 8%। मेरे ख्याल से ये डेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मर्जी इसमें आपका है कि आप इसमें कैसे लेके चलते हैं। आपका मर्जी है कि या तो आप संख्या पकड़ते हैं तो ओनली ज्योग्राफी में 225 पुट करिएगा, ओनली इकोनॉमिक्स में 195 यूज करिएगा, ओनली हिस्ट्री में 150 यूज करिएगा, ऑल थ्री वाला में 75 यूज करिएगा, ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स 180 यूज करिएगा, ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वाला में 120 यूज करिएगा, या तो इसका यूज करिएगा, ठीक है। अब इसमें बच क्या रहा है, तो बच रहा है ओनली, इसमें बच रहा है ओनली ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ये बच रहा है, ओनली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। मतलब वैसा बच्चा जो हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में पास किया बट फेल्ड इन ज्योग्राफी, ये नहीं दिया हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम सारा डेटा को जोड़ लेंगे, सारे डेटा को जोड़ लेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 150, 75, 180 को जोड़ लीजिए, फिर 120 को जोड़ लीजिए, सबको जोड़कर 1500 में से घटा लीजिएगा, जो बचेगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम परसेंटेज को लेकर चलते हैं तो क्या काम करेंगे, तो ये डेटा अपने पास आ गया है। अब ये डेटा के बाद क्या करेंगे, तो सोच लीजिए कि अगर हम परसेंटेज ही लेकर चलते हैं, यहाँ पर पकड़ लेते हैं हिस्ट्री, यहाँ पर पकड़ लेते हैं ज्योग्राफी, यहाँ पर पकड़ लेते हैं इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम कर देते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यहाँ पर कर देते हैं इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे कर देते हैं आपका हिस्ट्री, ठीक है। अब संख्या हम बता देते हैं, संख्या कैसे बनाते हैं, तो ओनली ज्योग्राफी में बोला है 15%, ओनली ज्योग्राफी में है 15%, ध्यान से समझिएगा। 7 मिनट के बाद कट जाएगा, जुड़ जाइएगा, 7 मिनट के बाद कटेगा, अपना जुड़ जाइएगा। ओनली ज्योग्राफी में 15%, ओनली इकोनॉमिक्स में 13%, ध्यान से समझिए। ओनली हिस्ट्री में 10%, ओनली हिस्ट्री 10%, फिर क्या दिया, ऑल थ्री में 5%, यहाँ पर आएगा 5%, फिर क्या, ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ओनली ज्योग्राफी एंड ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, इसमें कितना, तो ओनली ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में 12%, फिर ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ओनली ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मतलब ये वाला पोर्शन कितना है भाई, तो इसमें है आपका कितना, 8%, 8%, बस। ओनली हिस्ट्री एंड, अब ये हमको नहीं मालूम, तो आप सोचिएगा क्या लिखे भाई, टोटल मिला के तुम्हारा यहाँ पे 1500 था, तो 1500 का मतलब आप लिख सकते हैं ना इसको 100%, टोटल बच्चा कितना है 100%, तो 100% का वैल्यू 1500 दिया हुआ, हम सारा परसेंटेज जोड़ेंगे, 100 में से घटा लेंगे, 15 और 5 20 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, तो 20 20 40, 10 50, 50 10 60, 60 10 70, और 2 72, 72, यही ना आया 72%। फिर से मिला लीजिए, 15 15 12 27, 27 13 40, 40 10 50, 50 और 13 63, अच्छा कुछ गलती जोड़ दिए थे, 63 जा रहा है, कैसे जोड़े थे, 15 5 20, 12 8 20, 20 20 40 10 50, अच्छा ये 13 था, ठीक है। ये 9 जोड़ दिए थे, ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए गलती हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन मार्क था आपका, ये अननोन आइटम है, उसको 9 जोड़ी थी इसलिए 72 पकड़ लिया था, 63 हो रहा है, तो टोटल परसेंटेज 63 है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो 100 में से घटा दीजिएगा 63 को, बन जाएगा 37%, बन जाएगा 37%।
तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा 37%। क्वेश्चन क्या था पहला में, सोचिए पहला क्वेश्चन आपके पास में था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री बट नॉट ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ता है लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ता है, मतलब इसका ओनली इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का केस बनेगा, ओनली इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो यही नहीं, ओनली इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री 37%। पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका, सोच के देखिए पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो लिखिएगा 37% ऑफ किसका, तो 1500 का, 1500 का 37%। दिक्कत बनेगा तो बताइए। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 15 सत्तर 105 में 5 लिखिएगा, 10 कैरी, 15 तिया 45, 10 55। आंसर आपके सामने है 555। पहला क्वेश्चन का जवाब है 555। क्वेश्चन निकलने दीजिए। पहला क्वेश्चन का जवाब है आपका 555। पहला क्वेश्चन का जवाब है 555। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु रीड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। केवल 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 में किसको किसको लिखिएगा, तो भाई 12 को लिखिएगा, 37 को लिखिएगा और 8 को लिखिएगा, बस यही तीनों आएगा ना। 12 को लिखिएगा, 37 को लिखिएगा और 8 को लिखिएगा। 12 को लिखिएगा, 37 को लिखिएगा, 8 को लिखिएगा, तीनों को जोड़ लीजिएगा, 12 और 8 20, 20 और 37 57। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 57% ऑफ 1500। इसका वैल्यू कितना, तो आप इसको बोलिएगा कि परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 15 सत्तर 105 में 5 लिखिएगा, 10 कैरी, 15 पचे 75, 75 और 10 85। क्या लिखिएगा आप, 855 लिखिएगा आप यहाँ पे 855। 3 मिनट के बाद कट जाएगा रे भाई, जुड़ जाना 3 मिनट के बाद। 855 यही आपका दूसरा आंसर था। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ओनली वन सब्जेक्ट। केवल एक विषय पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत। केवल एक विषय, तो केवल एक विषय में कौन कौन है, केवल एक विषय में बोलिएगा 15 है, 13 है और 10 है। तो 15 13 जोड़िएगा 28 और 10 38, यही ना हो जाएगा हो केवल वन वाला। 15 13 10 तीनों को जोड़िएगा, 15 10 25 और 13 38, 38%। क्या लिखिएगा आप इसको, 38% नहीं है, नन ऑफ दीज लगाइएगा। 38, 39 नहीं लगा दीजिएगा, 38 एग्जैक्टली है, 38 नन ऑफ दीज है ऑप्शन, नन ऑफ दीज लगाइएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री। अर्थशास्त्र पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या और इतिहास पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री एंड हु रीड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझ में आया। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले छात्रों के बीच क्या अंतर है, तो भाई हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाला केस समझिए। हिस्ट्री वाला ये पूरा कहानी है, हिस्ट्री में हम इसको कर देते हैं, ये पूरा हिस्ट्री था, समझ रहे हैं ना, ये पूरा हिस्ट्री है। और इधर ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स है, समझ रहे हैं। तो आप जरा सोचिए कि दोनों में कॉमन पोर्शन, ये तो दोनों में कॉमन पोर्शन रहेगा, तो इस कॉमन पोर्शन को हटा देते हैं। तो इधर हो गया 10 8 18 और इधर हो गया 13 12 25। आपका मर्जी है तो आप सबको जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, आप पूरा हिस्ट्री पकड़ लीजिए। चौथा क्वेश्चन में था कि टोटल हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है। हम अगर आपसे पूछे कि टोटल हिस्ट्री में कितना है, तो क्या लिखिएगा, टोटल हिस्ट्री में 8 5 13, 13 में 37 जोड़िएगा 50, 10 60। आप लिखिएगा टोटल 60% लोग है हिस्ट्री पढ़ने वाला, टोटल हिस्ट्री में बोल दीजिएगा 60। टोटल इकोनॉमिक्स पूछेंगे कितना, तो आप बोलिएगा टोटल इकोनॉमिक्स ये पूरा कहानी, तो ये पूरा कहानी में क्या लिखिएगा, 37 और 13 50, 50 5 55, 55 में 12 जोड़ दीजिएगा, 55 65 67, 67%, यही ना बोलिएगा। तो 67% और 60% के बीच कितने का अंतर, 7% का। तो 7% ऑफ लिखिएगा 1500, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे लिखेंगे तब, चाहे ये बीच वाला पोर्शन को हटा देंगे तो 13 12 25 और 10 8 18, 25 18 के बीच में 7 का अंतर है। बस डायरेक्ट वहीं से कर दीजिएगा, कटने वाला है तुरंत कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा भाई, जुड़ जाना उसके बाद।
105 आपका आंसर बन जाएगा। 7% ऑफ 1500, 105 इसका आंसर बन जाएगा। कटने का इंतजार कीजिए अब।